सो अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये लास्ट वाली वीडियो का कंटिन्यूस सीरीज़ है, कंटिन्यूस पार्ट है। लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था हिस्ट्री के घटना चक्र से कितने क्वेश्चन मिले थे, जिसमें 26 में से आई थिंक 16 क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली घटना चक्र से थे। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो नॉर्मली नहीं डूएबल नहीं थे, है ना। और कुछ क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक गैसिंग करके या फिर किसी ने ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया होगा तो कर सकते थे। हिस्ट्री के लगभग 26 में से 20 से 21 क्वेश्चन, है ना। अभी ये ज्योग्राफी का PYQ सीरीज़ है। ज्योग्राफी का देखते हैं कि घटना चक्र से कितना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो हमारा सब्जेक्ट होता है थोड़ा वास्ट होता है, तो कई बार घटना चक्र में मतलब घटना चक्र से भी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा करंट अफेयर से भी रिलेट करके देते हैं वो क्वेश्चन को ज्योग्राफी में। जैसे कोई मतलब कोई साइट है या फिर कोई ज्योग्राफी में जैसे अभी वहाँ पे इसराइल में जो वॉर चल रहा है ना। इसराइल फ़लस्तीन ईरान, तो वहाँ की कुछ लोकेशन दे देंगे करंट में जो भी न्यूज़ में होगा, तो उसको आप एज ए ज्योग्राफी का क्वेश्चन काउंट करें या करंट अफेयर का, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही ज्योग्राफी का मतलब उसी से रिलेटेड, या वहाँ की रिवर, यूरोप में यूरोप की कोई रिवर या लेक वगैरह कोई भी करंट में होगा तो वो उठा के दे देंगे। ऐसे होता है, UPSC में भी होता है और स्टेट PCS में भी होता है। तो ज्योग्राफी के देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बात करनी थी कि ये जो पेपर आया था वो इस वाले जो UP PCS ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, उसमें क्वेश्चन वाइज अपलोड, सब्जेक्ट वाइज अपलोड किया हुआ है कि एक साथ सारे हिस्ट्री के, या अब मुझे ये नहीं पता ये रियल पेपर है, मतलब पेपर तो रियल है, मतलब ये एक्चुअल में कोई सेट है, क्योंकि मेरे पास B सेट था और उसमें क्वेश्चन ऐसे अरेंज नहीं थे। उसमें ऐसे था, स्टार्टिंग में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्टिंग में, देन बीच में, फिर बाद लास्ट में कुछ हिस्ट्री के, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे स्कैटर्ड वे में। अब इसमें उन्होंने ऐसे अरेंज किया हुआ है, तो ऐसे अरेंज नहीं होते हैं क्वेश्चन रियल एग्ज़ाम में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अलग अलग उसमें होते हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग क्वेश्चन, एक पेज पे सारे सब्जेक्ट के पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देन 2-3 लगातार मिल जाएंगे, फिर 2-3 किसी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, ऐसे मिलते हैं। तो एक बार आप कमेंट करके बताना कि ये मतलब आपके आपका जो भी सेट था, A या C या D, तो उसमें क्वेश्चन मतलब किस वे में थे, क्योंकि मेरे पास सेट नहीं है, वो मेरे पास B सेट था। तो अब इस ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, सबसे 22 क्वेश्चन आए थे, और इसमें देखते हैं कितने क्वेश्चन मतलब जो GC से मिल रहे थे घटना चक्र से। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है 48 है, रिवर और ट्रिब्यूटरी है। और इसमें देख मतलब करेक्ट बताना है हमें, नहीं नॉट करेक्ट बताना है कि कौन सी रिवर और ट्रिब्यूटरी नॉट करेक्ट है। तो ये था हमारा यहाँ से। हाँ, तो ये था हमारा Godavari, the largest river in peninsular India and the second largest river in India. The major tributaries of Godavari are Purna, Pranita, Indravati, Sabari, Pravara, Manjira। तो पूर्णा और प्राणिता और हमारा मंजरा, ये तो प्राणिता भी हमारी गोदावरी की है, तो नोट करेक्ट बताना है, तो ये नोट करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन था IAS प्री में आया था 2015 में। इसमें अगर आप सॉल्यूशन पढ़ते तो आपको पता चलता है कि गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरी है वो है पूर्णा प्राणिता, तो नोट करेक्ट बताना है, तो सीधा एलिमिनेशन हो सकता था। देन इसमें 50 में हमारा रिवर अलकनंदा एंड द भागीरथी के कॉन्फ्लुएंस बताना है, प्लेस, है ना। तो ये था हमारा हाँ, ये था हमारा एक क्वेश्चन था, देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। और इसके 2-3 क्वेश्चन और भी थे, लेकिन मैंने ये वाला कटिंग लगाया हुआ है इस यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था, इसमें बताना था कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन राइट था, एंड इसका भी देवप्रयाग, है ना। तो जो भी हमारे मतलब पहले जो भी मतलब इसमें मिल रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिए थे जो GC में मिले थे। देन हमारा सोइल वाला था, तो लेटराइट सोइल इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र। और ये ये वाला था, और इसका लेटराइट सोइल के 2 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से करेक्ट बताना था। इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, एंड द सोइल इज़ डेवलप्ड इन एरियाज विद हाइयर टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो इसका लेटराइट सोइल का देखो ऐसे सच तो डायरेक्ट नहीं था, लेकिन
स्कैटर्ड वे में दे रखा था कि लेटराइट सोइल का जैसे लोकेशन पूछ लिया, फिर एक क्वेश्चन में वो दे रखा था। लेकिन हाँ, सारे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ते सॉल्यूशन पढ़ते तो ये क्वेश्चन भी डुएबल था घटना चक्र से। और देखो ज्योग्राफी में ये ऐसा भी होता है कि आप जीसी डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको ये नहीं पता कि रिवर कौन कौन सी कहाँ से निकल रही है, तो आप जीसी का पढ़ के, ज्योग्राफी का डायरेक्ट पढ़ के क्या फ़ायदा है ना। हिस्ट्री में तो ये है कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो आपको एक स्टोरी बनती है क्वेश्चन के थ्रू ही, और चीज़ें इजीली याद हो सकती हैं। हिस्ट्री में रट्टा मारा जा सकता है। और लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी होता है थोड़ा, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया आपका, ओशियनोग्राफी हो गया। उन चीज़ों को अगर आप समझोगे, आपके बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से दिमाग में रहती हैं। देन ये हमारा ओजोन था, ये भी डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन था। ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देन 53 था हमारा रिवर और इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो हमारा ये था महाबालेश्वर हमारी कृष्णा रिवर है। जो महाबालेश्वर वो हमारी मतलब महाबालेश्वर से निकलती है हमारी कृष्णा रिवर। तो महाबालेश्वर का हो गया था कृष्णा। देन यमुना का हो गया था हमारा यमुनोत्री। तो ए का 4, बी का 3, ए का 4 एंड बी का 3, तो सीधा एलिमिनेशन से हो सकता था। अगर आपको दो रिवर भी बताए तो दो रिवर का ओरिजिन प्लेस पता है तो इट इज़िली एलिमिनेशन हो सकता था। और बहुत सारे क्वेश्चन में कम से कम 10-15 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग जाता है अब भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, ये अब भी बहुत यूपीपीसीएस में तो देखो ये हमेशा ही रहेगा, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन बहुत होता ही रहता है। आप कर सकते हैं एलिमिनेशन के थ्रू। देन 54 जो क्वेश्चन था वो हमारा हमारा क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन था। क्लाइमेटोलॉजी के हर साल जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपकी होगी तभी आप कर पाएंगे, वेस्टर्न घाट से या फिर ओशन करंट से, या फिर इसमें जैसे दे रखा था द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, फिर उसका रीज़न दे रखा था। तो क्लाइमेटोलॉजी से रीज़न और असर्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी होनी है। आपको ये पता होना चाहिए खासकर एल नीनो, नानीना और की साइकिल, और कौन सा मानसून कहाँ पे किस प्लेस पे आके गिरता है, और उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, या ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। लेकिन जीसी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए होते हैं, तो एक हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। बट डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था ये। ऐसे ही हमारा ये था, ये भी क्वेश्चन मुझे जीसी में नहीं मिला था। रामगंगा रिवर जॉइंस दी गंगा एट कन्नौज और रिवर बेतवा जॉइंस दी यमुना नियर प्रयागराज। ये अगर आपको देखो क्लैरिटी होगी तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। ये रिवर्स कहाँ कौन सी कहाँ पे ज्वाइन होती है ये तो सभी को पता होना चाहिए। एक ट्री होता है रिवर्स का जो हम बना के हम अच्छे से चीज़ों को उनको लर्न करते हैं। देन चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा है यूपी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये यूपी की जीके आप मान सकते हैं इसे। देन लेकिन जीसी में नहीं था ये। देन 57 में हमारा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं ये दे रखा था आरएएस में 2016 में आया था प्री में, माना एंड नीति, ये हमारे उत्तराखंड में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है माना हमारा हिमाचल प्रदेश में है, नीति उत्तराखंड में। तो माना हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। माना नीति तो एक रिदम के थ्रू हम रट याद रहता है सभी को, माना नीति। तो माना तो है ही नहीं, तो चीज़ डायरेक्ट एलिमिनेशन हो सकता था। देन 58 है हमारा ये शिव समुद्रन काल पक्कम, ये डायरेक्टली नहीं था लेकिन एक क्वेश्चन था, जैसे आर ओ 2014 में पूछा गया था। काल पक्कम हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है। तो काल पक्कम तो हमारा हो गया था न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, ये न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया डायरेक्ट सी। अब बात आई शिव समुद्रा की, तो इसका इसका देखो नोट्स वगैरह में तो होगा, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है जीसी में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एलिमिनेशन से आप कर सकते थे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको। तो देन 59 हमारा ये फॉरेस्ट रिपोर्ट था। तो ये हमारा उससे इन्वायरमेंट से उठाया गया था आई थिंक। तो ये यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो ये वाला हमारा यूपी का फॉरेस्ट है, तो यूपी जी के काउंट कर सकते हैं, ज्योग्राफी काउंट कर सकते हैं। देन 60 हमारा था, ये 60 में डायरेक्ट दिया हुआ था ज्योग्राफी में, इगारका रसिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। देन इसमें डायरेक्ट जो इगारका वो है पोर्ट है वो रसिया में है, तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकता है चाइना।
और ये वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि चाइना में जितने भी सारी चीज़ें मिलती है ना लोकेशन, वो शिंगशांग ऐसे करके मिलती है, उनमें एक्स और जेड ज़्यादा रहते हैं। देन एक ओशियन करंट था, और इसमें चार वो दे रखी थी, मतलब चार स्टेटमेंट दे रखी थी, इसमें बताना था ट्रू कौन सी है। बेंगुएला करंट इज़ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। अगर आपने ओशियन करंट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इफ़ द सन द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, देन दिस सिचुएशन इज़ द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड ओशियन सैलिनिटी टाइड, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो ऐसा नहीं था कि यू उसमें था, जीसी में था। देन ये हमारा दैर इज़ यूर सिचुएटेड अलॉन्ग विद द बॉर्डर, ये इजी क्वेश्चन था, ये जीसी में था भी शायद, बट मैंने यहाँ पे कोई ऐसी सच कटिंग नहीं लगाई है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन अलग अलग दिए होते हैं। कुछ ऑप्शन किसी सब क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ ऑप्शन किसी क्वेश्चन में दिया होगा, या कई बार क्या होता है 3-4 क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। अब ये वो हमारे लार्जेस्ट है, तो उसमें लगाना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये भी इजी क्वेश्चन था। देन ये हमारा था डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट शुगर एग्रीकल्चर इन फिलीपींस, ये हमारा नहीं था जीसी में। देन मुंबई कंट्रीज माउंटेन और कंट्रीज़, ये भी था, ये इजीली हो भी सकता था क्योंकि सारे ऑप्शन इजी दे रखे थे। देन ये वाला था, ये भी हमारा, ये था हमारा लेक मिचिगन जो है वो हमारा यूएस में है, लेक बेक मैराकाइब हमारा वेनेजुएला में है। और इन दो ऑप्शन में अगर आपको दो ऑप्शन पता होते तो बैकाल भी आई थिंक रसिया में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओनेगा कनाडा। मुझे पक्का श्योर नहीं है कि ओनेगा कनाडा होगा, बट हाँ ये दो तो ठीक है। तो दो ऑप्शन भी अगर आप एलिमिनेट करते हैं और एक थोड़ा बहुत रिस्क लेते हैं, तो रिस्क में होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके ठीक ही होते हैं। देन अगेन एल नीनो वाला था क्लाइमेटोलॉजी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जीसी से, आप अगेन आपको क्लाइमेटोलॉजी का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी तभी आप कर पाएंगे। देन ये भी हमारा डायरेक्ट तो जीसी में नहीं था, लेकिन बहुत ही बेसिक फैक्ट था, इसका कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा, है ना। देन ये हमारी लोकेशन वाइज था, ये लोकेशन था आई थिंक दोनों दोनों तस्क है इसका। प्रोड्यूसिंग सेंटर, लार्जेस्ट कोयल प्रोड्यूसिंग सेंटर, ये न्यूज़ में था लास्ट ईयर, तो इस वजह से इन्होंने डाल दिया। देन माउंट न्यूमैन इज़ फेमस फॉर, ये ऑप्शन, ये मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट जीसी से नहीं था, लेकिन इसको भी आप इजीली कर सकते थे, शायद ये न्यूज़ में था, या फिर माउंट न्यूमैन इज़ फेमस फॉर माउंटेन्स वाले जो एक होते हैं ना, नोट्स वगैरह बनाते हैं, जो सारे माउंटेन्स हम एक साथ पढ़ते हैं, या मिनरल रिसोर्सेज जो हम पढ़ते हैं, वहाँ से अगर आपको मिल सकता था ये क्वेश्चन। तो अब ऐसे क्वेश्चन काउंट करेंगे जो डायरेक्टली जीसी में मिले थे, और कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होते भी हैं जो जीसी में ना हो लेकिन ईजिली हम कर सकते हैं लॉजिकल गैसिंग से। अब काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ तो 12 क्वेश्चन तो देखो हमारे, 12 क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्ट जीसी से थे, 12 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट जीसी से थे। करीबन 4 से लेके 5 क्वेश्चन हमारे थे ऐसे जो लॉजिकल गैसिंग से आप कर सकते थे। तो 16-17 क्वेश्चन ऐसे थे 22 में से जो आप इजीली कर सकते थे, 16-17 क्वेश्चन ऐसे थे, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन हमारे शायद क्लाइमेटोलॉजी के भी हैं, तो 22 में से वही हो जाता है हमारा ऑन एन एवरेज। जैसे हिस्ट्री में हमारा 26 में से 22 का था, 22-23 क्वेश्चन आप कर सकते थे, ऐसे ही इसी में ज्योग्राफी में हमारा आप 22 में से 19-20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक दो ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बट एक दो क्वेश्चन वो हर सब्जेक्ट में ऐसे बनाते हैं कि किसी पे भी नहीं होते हैं वो, है ना। हर सब्जेक्ट के अगर आप 50-50% भी क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो पीसीएस क्वालिफाई हो जाता है प्री, क्योंकि आप खुद देखिए जैसे जो हिस्ट्री के अगर 26 क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से अगर आप 15-16 क्वेश्चन वहाँ पे हिस्ट्री में कर रहे हैं, देन इसमें 22 क्वेश्चन आए हैं, आप फिर 12-13 क्वेश्चन आप इसमें कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में आप इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, देन फिर आपका करंट भी होता है, मिसलेनियस भी होता है। तो अगर
कट ऑफ का वही रहता है आपका। सो नेट आपके 100 क्वेश्चन आपके करंट होने चाहिए, टू बी करेक्ट होने चाहिए, टू बी इन ए सेफ जोन, है ना। बाकी देखो अभी आजकल मार्केट में बहुत न्यूज़ चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। देखो पेपर तो आपको वैसे भी देना है, तो टाइम क्यों वेस्ट करना अपना, चाहे मार्च में हो, चाहे जनवरी फरवरी में हो, दिसंबर में हो, कभी भी पेपर हो, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपने खुद को एनालाइज़ कीजिए कि कहाँ पे अभी तक गलतियाँ थी, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें आप क्या मतलब क्या बेटर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि सीट्स भी ज़्यादा बता रहे हैं, और अभी तो जब तक नोटिस नहीं आता आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और पी वाई क्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं पी वाई क्यू से। जीसी को अच्छे से रटिए, और बस यही था इस वीडियो में। और बेस्ट विशेज़, जो भी मतलब आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट विशेज़। और जीसी वगैरह करंट की आई है तो वो भी पढ़ते रहिए। बाकी सबसे बैड मतलब जब सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि खुद को एनालाइज़ कीजिए, तभी आप मतलब पता लगा पाएंगे कि कहाँ पे कमियां रह रही हैं, उनको सुधारिए। लास्ट वाले मंथ में यही चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, एक छोटा सा एनालिसिस डालना था हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो बस यही था।